एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों हमारा 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में आपसे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय योगा, कि योगा से आप क्या समझते हैं। तो योगा जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ठीक है, योगा इज द मीन्स ऑफ यूनाइटिंग सोल विद गॉड। योगा इज अ माइंड एंड बॉडी प्रैक्टिस। तो योगा जो है वो माइंड और बॉडी का प्रैक्टिस है दैट कैन बिल्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि जो है वो हमारी जो है वो ताकत बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक जो है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। कौन सी कंट्री में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो आंसर है ग्रीक। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स, मतलब इसका मकसद क्या है ओलंपिक गेम्स का। द ओलंपिक मोटो कंसिस्ट ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स। तो इसमें 3 लैटिन वर्ड हैं। सबसे पहला है सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। ठीक है, द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मोटो इज फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर। तो इसका जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है उसका मतलब है कि फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है, दिस represents the athletic games of running faster, jumping higher and throwing more strongly. तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि तेज भाग रहे हैं, ठीक है, हाई जंप कर रहे हैं और जो फेंकना है वो मतलब कि जोर से फेंक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी वन बेनिफिट ऑफ पद्मासन। तो पद्मासन का कोई एक फायदा जो है वो बताना है। तो पद्मासन हेल्प्स इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज से जो है वो राहत दिलाता है एंड इम्प्रूव द डाइजेस्टिव प्रोसेस, और जो पाचन क्रिया है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है बाय रेस्पिरेशन वी मीन टेकिंग ऑफ द एयर एंड एक्सपेलिंग इट आउट। मतलब सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है उसको हम लोग जो है वो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विट्रल कैपेसिटी। तो जो मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिससे विट्रल कैपेसिटी जो है वो नापी जाती है। तो आंसर है स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है वो बताना है। तो प्लाज्मा, ठीक है, फिर व्हाइट कॉर्पसेस जिसको WBC कहोगे, रेड कॉर्पसेस जिसको RBC कहोगे एंड लास्ट प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द वन बाय विच हार्मफुल एंड वेस्टफुल फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के जो हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो जो है वो बेसिकली बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टाइप बताने हैं। तो प्रोटीन जो है वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला है वेजिटेबल प्रोटीन। ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन जो कि हमें सोयाबीन, वॉलनट, व्हीट, मेज इनसे मिलता है। और दूसरा है एनिमल प्रोटीन। ठीक है, एनिमल प्रोटीन जो है वो बेसिकली हमें मीट, फिश, एग, ठीक है, और चीज इनसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ फैट अ नॉर्मल पर्सन शुड टेक डेली। तो एक नॉर्मल पर्सन को कितना फैट जो है वो डेली कंज्यूम करना चाहिए, मतलब कि खाना चाहिए। तो आंसर है 50 to 75 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। 2 नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के काम बताने हैं। तो किडनी जो है वो 2 होते हैं हमारे पास। दीज आर लोकेटेड टुवर्ड द बैक साइड ऑफ स्टमक। स्टमक के बैक साइड पे होते हैं। दे आर इन शेप्स लाइक दैट ऑफ बीन, और ये बीन के शेप के होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या है। यूरिया मिक्सेस विद ब्लड एंड एंटर्स द किडनी। तो यूरिया जो है वो ब्लड के साथ मिक्स्ड होता है और वो हमारी किडनी में एंटर करता है। These tubes put out toxic substances। तो ये जो ट्यूब्स होते हैं वो जो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड सर्कुलेटिंग इन आर्टरीज एंड वेन्स अराउंड द नर्व्स। तो
वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। किडनी फिल्टर्स टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक यूरिक एसिड, तो जो किडनी है वो इस टॉक्सिक सब्सटेंस को, जैसे कि यूरिक एसिड है, उसको फिल्टर कर देता है। द वेस्ट मैटर डिसॉल्व्स इन वाटर एंड गोज इनटू द बिग ट्यूब्स ऑफ द टावर inside the kidneys. Tops of the kidney towers have holes. The waste matter and water come in the upper broad portion by means of ureter through these holes. From the broad side, this urine gets through urethra. तो बेसिकली जो है वो क्या है, जो वेस्ट जो है बेसिकली हमारे जो बॉडी में जो वेस्ट है वो जो है वो यूटर में इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जब यूरिनेट करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दोज वेसल्स थ्रू विच इट पासेस। तो ब्लड जो है वो एक बेसिकली प्रेशर जो है वो उसके वॉल पर जो है, ठीक है, नर्व्स के जो वॉल पर जो है वो प्रेशर जो है वो देता है, जिसको कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट द ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू बी द लोवेस्ट इन वेन्स, ठीक है। तो बेसिकली इन वेंट्रिकल्स है बेसिकली, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, जब जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, ठीक है, यानी कि वो जो है वो सिकुड़ेगा हार्ट हमारा, ठीक है, तो जो है वो क्या होगा, ये लोवेस्ट में होगा। जबकि जब एक्सपेंशन होगा हार्ट का, ठीक है, तो जो है ये जो है वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, मतलब कि जो बीपी का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा। ब्लड प्रेशर है उसको हम जो है वो स्फाइग्नोमीटर से जो है वो नाप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फटीग। फिजिकल फटीग से आप क्या समझते हैं, बॉडी जो है वो इससे लेजी हो जाती है और ज्यादा काम करने से मना कर देती है। मेंटल फटीग जो है वो माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी। तो बॉडी में जब एक्सेस फैट हो जाता है, मतलब ज्यादा जो है वो वसा हो जाती है, तो उसके क्या क्या बुरे प्रभाव है वो बताना है। तो मोटापा हो सकता है, हार्ट की बीमारियां लग सकती है, डाइजेशन कमजोर हो सकता है, और 1% को डायबिटीज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ क्या है वो आपने बताना है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इन द चार्ट 63, it has been mentioned that an outstanding sportsperson of the host country would take oath by holding comber of the flag by one hand and raising other hand upward swear as। तो जो ओलंपिक गेम 63 के चार्टर में जो है वो ये मेंशन्ड है कि एक जो है वो मतलब कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि बहुत अच्छा खिलाड़ी जो है मेजबान देश का, ठीक है, के व्यक्ति जो है वो एक हाथ में जो है वो फ्लैग जो है वो पकड़ेगा, ठीक है, और दूसरे हाथ से जो है वो शपथ लेगा, और शपथ जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। We swear that we will take part in the Olympic Games in loyal competition, respecting the regulation which govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and glory of sports। ठीक है। इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका पार्ट सी, जिसमें कि जो है वो आपको 3-3 नंबर के यहाँ पे जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, और ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आ जाता है पार्ट डी, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, किसी भी 3 क्वेश्चन को जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो उसके आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हो जाती है बच्चों यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।